बृहदारण्यक उपनिषद छठे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण को लेकर के विचार चल रहा है। परमात्मा को समझने के लिए, सृष्टिकर्ता को अनुभव करने के लिए दो माध्यम हैं, एक है दृश्य काव्य और एक है श्रव्य काव्य। तो दृश्य काव्य को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें कल बताइए। एक मंथ बनाया है, मंथ उसको कहते हैं जो अनेक औषधियों फलों को मिला करके एक मोटा मोटा जूस बनाया जाता है, जिसको जैसे आयुर्वेद की भाषा में मैं कहूँ, एक होता है क्वाथ आप देखेंगे तो उसमें औषधियाँ जो होती है वो औषधियाँ तो वास्तव में औषधियाँ, यहाँ औषधि तो अन्न है। वहाँ उन औषधियों को मोटा मोटा कूटते हैं, बहुत बारीक नहीं कूटते हैं, मोटा मोटा कूट करके पानी में मिला करके फिर उबालते रहते हैं। फिर एक चौथाई बच जाए फिर उसको उतार करके छान करके फिर उसको पिया जाता है अलग अलग बीमारियों में, उसको क्वाथ कहते हैं। तो ऐसा ही लगभग यहाँ पर है कि सभी औषधियों को और फलों को मिला करके इसका एक मंथ बनाया जाता है, यानी मोटा मोटा जूस, पूरा पतला भी नहीं, यानी पूरा ग्राइंड भी नहीं करना है और कम भी नहीं, यानी बीच का स्तर का रखना है, ऐसा एक मंथ होता है। अब इस मंथ को समझने के लिए आपको एक मोटा और उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे आप लोग सर्दियों में अक्सर सूप बनाते हैं ना, सूप, और सूप दो प्रकार से बनाते हैं और भी कई प्रकार हो सकते हैं। एक तो बिल्कुल गुथा हुआ होता है और बिल्कुल उसमें कुछ दाने वाने दिखते नहीं हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें आप बीच में कुछ और डालते हैं और कम भी उसको पीसते हैं। दो प्रकार से बनाते, वैसा ही ये मंथ होता है, बस वो गर्म होता है, ये गर्म नहीं होता, इतना अंतर है। अब मंथ बना करके यजुर्वेदी के बगल में रख दिया है, और आज्य यानी घी जिसको तैयार किया जाता है, संस्कृत किया जाता है, फिर उस घी से श्रुवा में लेकर के उस घी को अलग अलग देवताओं के लिए आहुतियाँ प्रदान की गई थी। कल के प्रसंग में दो प्रकार के देवताओं को, एक बाह्य देवताओं को, एक शरीर के अंदर रहने वाले देवताओं को उद्देश्य में रख करके। और जब एक एक आहुति देने के बाद में श्रुवा में जो घी रहता है, थोड़ा बहुत लगा रहता है, वो जब टपकने लगता है श्रुवा से, उसको घी में ना टपका करके उसी श्रुवा को उस मंथ के ऊपर रखते थे, और उस श्रुवे से एक आध बूंद जो है वो उस मंथ में वो गिरता है। ये प्रसंग कल का था। अब आगे बढ़ते हैं चौथे श्लोक में। अथ एनम अभिस्पृशति, अथा उसके बाद में सब आहुतियाँ देने के बाद एनम इस मंथ को, एनम शब्द से मंथ को कहा जा रहा है, अथ एनम इस मंथ को अभिस्पृशति, उसको यजमान जो है स्पर्श करता है, और स्पर्श करके उस मंथ के लिए वो बोलता है कि ब्रह्मद असि, तुम तो ब्रह्मद हो। ब्रह्मद का मतलब है घूमने वाला, और घूमने वाला होता है जैसे एक जगह रहने वाला नहीं होता है ना, इधर उधर जाने वाला, वो है वायु। वायु जो है एक जगह नहीं रहती है, सब जगह गमन करती है, उसको भ्रमद कहते हैं। तो वायु का एक नाम है भ्रमद।
तो त्वम भ्रमद असि, त्वम शब्द नहीं है, लेकिन असि को देखने से, क्रिया को देखने से पता लगता है कि ये कौन सा पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है। तो भ्रमद असि, तो त्वम भ्रमद असि, हे मंथ तुम तो भ्रमद हो, वायु स्वरूप हो। उसकी प्रशंसा हो रही है, आप वायु के समान हो। ज्वलद असि, आप ज्वलनशील हो, यानी आप अग्नि स्वरूप हो। पूर्णम असि, आप परिपूर्ण हो। और पूर्णता जो है अपेक्षा से होती है, अलग अलग पूर्णताएं होती हैं, जैसे पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण विद्या, पूर्ण तपस्या, ये सब किन्हीं अपेक्षाओं को ध्यान में रख करके पूर्णता, पूर्ण शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे ही यहाँ पर मंथ को भी बोला जा रहा है, पूर्णम असि, आप पूर्ण हो, यानी सभी औषधियाँ हैं, जितने भी आवश्यक है शरीर के लिए, खाने योग्य, जो शरीर को पुष्ट करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितनी औषधियाँ चाहिए, वो सारी औषधियाँ एक प्रकार से, इसलिए पूर्णम असि, आप पूर्ण हो। फिर कहा प्रस्तब्धम असि, तुम तो शांत हो। प्रस्तब्धम, शांत हो, मंथ तो शांति बैठा हुआ है, एक प्रकार से बैठा हुआ का मतलब है पात्र में है, उसमें कोई गति नहीं हो रही है। प्रस्तब्धम असि, तुम शांत हो, या आप ऐसा भी कह सकते हो, आपका सेवन करने से मुझको शांति मिलती है। तो प्रस्तब्धम असि। और एक सभम असि, एक सभम का मतलब होता है एक सभम का एक शब्द, शाब्दिक अर्थ देखेंगे, एक सभा वाले हो। इसका अर्थ है, एक सभम का अर्थ है आप मुखिया हो, मुख्य व्यक्ति हो। तो इस शब्द का अर्थ है एक सभम, अर्थात आप प्रमुख हो, मुख्य व्यक्ति हो, अर्थात मुख्य वस्तु हो आप। इस यज्ञ में आपकी प्राथमिकता है, मुख्यता है, इसलिए एक सभम शब्द का प्रयोग किया। फिर कहा हिंकृतम असि, आप तो हिंकृत हो, हिंकार हो। तो ये जो सामगान होता है ना, पीछे आपने छांदोग्य में भी सुना है, हिंकार करना, फिर उद्गार करना, फिर उसको प्रस्तार करना, ये सब का आपने पढ़ा है। तो हिंकार का मतलब है हिंग करना, यानी जब गान करते हैं तो कुछ व्यक्ति स्वर लेता है ना, स्वर आप देखेंगे, जैसे आधुनिक दृष्टि से भी शास्त्रीय संगीत गाने वाले या पाश्चात्य संगीत, वेस्टर्न म्यूज़िक जो भी जानने वाले हैं, तो वो कुछ ना कुछ स्टार्ट करने से पहले कुछ लेते हैं, एकदम बोल नहीं पड़ते हैं, तो कुछ स्वर लेते हैं वो लोग अपने ढंग से। जैसे आजकल जैसे वो गाते हैं डी शार्प ले लो और ये ले लो, वो ले लो, ऐसा बोलते रहते हैं ना, फिर वो कुछ अपने कंठ को तैयार करते, एक प्रकार से यूँ समझ लेना चाहिए। तो उसमें सामगान में भी व्यक्ति गान करने वाला अपना कंठ तैयार करते, उसके लिए हिंकार करता है, यानी एक अलग आवाज़ निकालता है, उसको हिंकार कहा है। तो आप हिंकार हो, यानी आप ये सब समझ लीजिएगा, ये मंथ को उस आपकी भाषा में उस जूस के लिए सारी बातें बोला जा रहा है। अब जूस को ऐसा नहीं बोल सकता ना, लेकिन उस जूस का सेवन करने वाला या उस मंथ का सेवन करने वाले के अंदर ये सारे गुण होना चाहिए। वायु का गुण होना चाहिए, अग्नि का गुण होना चाहिए, और प्रस्तब्धम जो बिल्कुल शांत रूपी गुण होना चाहिए, हिंकार होना चाहिए। सब बातें जो है उस यजमान के लिए कहा जा रहा है, लेकिन आरोपित मंथ को किया जा रहा है। आपने साहित्य पढ़ा हो तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, अगर साहित्य नहीं भी पढ़ा हो तो आप रामायण को तो जरूर सुना है। आप में से कोई ऐसा नहीं लगता जो रामायण को नहीं सुना हो। तो रामायण में जब राम सीता को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो पहाड़ों से, वृक्षों से, वनस्पतियों से, उनसे इनसे पूछ रहे हैं। अब वो वृक्ष वनस्पतियाँ क्या बताएंगे, लेकिन एक साहित्यिक भाषा है ये, उससे वो अपने आप को पूछ रहे हैं, अपने मन से पूछ रहे हैं। ये कहिएगा अपने विचारों से वो समझना चाह रहे हैं कि कहाँ मिल सकती है सीता, कहाँ मिल सकती है, वहाँ मिल सकती है, यहाँ मिल सकती है। संभावनाएं जितनी भी हो सकती हैं, उन संभावनाओं को अपने से बाहर निकालता है व्यक्ति, तो उन संभावनाओं को आरोपित करता है किसी न किसी के साथ।
इसी को साहित्यिक भाषा कहते हैं। ये अलंकार है, ये एक प्रकार से। तो ऐसे ही यहाँ पर इन सब वस्तुओं के लिए बोला जाए। मंत्र को बोला जा रहा है आप वायु हो, क्या मतलब है? मंत्र को बोला जा रहा है आप अग्नि हो, तो इसका ये अर्थ है वो आरोपित कर रहा है जो गुण उसके अंदर होना चाहिए, अथवा उस मंत्र का सेवन करके अपने अंदर ऐसे गुणों को धारण करना चाहिए। जैसे भाषा के अंदर आप लोगों से बोला जाता है, या आप लोग भी कभी बोलते हैं, आप जीने के लिए खा रहे हो या खाने के लिए जी रहे हो, बोलते हैं ना आप लोग। भाई आप जीने के लिए खा रहे हो अथवा खाने के लिए जी रहे हो, दो बातें करते हैं। उसका क्या मतलब होता है? उसका यही मतलब होता है, जब वो वाक्य बोला जाता है आप खाने के लिए जी रहे हो या जीने के लिए खा रहे हो, उन वाक्यों का जो अर्थ जो हमें निकालना है, व्यंजना में निकालना है। उसका जो अर्थ है वो व्यंजना में निकालना है हमको। उसका अर्थ है कि जो आप खा रहे, पी रहे, वस्त्र पहन रहे हैं, मकान का प्रयोग कर रहे हो, साधनों का प्रयोग कर रहे हो, हर वस्तु का प्रयोग कर रहे हो, इसका कोई उद्देश्य होना चाहिए ना आपका, ये सब काम करने का। खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, पैसा कमाना, बच्चे कच्चे पैदा करना, ये करना, जो भी करेंगे हम, उठने से लेकर रात्रि में सोने तक, या जब से हम लोग होश में आए तब से लेकर जब तक शरीर में रहेंगे तब तक जो कुछ भी हम कर रहे हैं, तो इसका कोई उद्देश्य होना चाहिए ना। ऐसे थोड़ा कर रहे हैं हम लोग, बस करना चाहिए इसलिए करते जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा उद्देश्य है हमारा ये सब करने का। तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये मंत्र जो है एक साधन मात्र है, और इस साधन का प्रयोग करके अगर मैं उस उद्देश्य को पूरा ना करूं तो ये सब व्यर्थ हो गए, मेरे साधनों का प्रयोग करना। तो चाहे भोजन का प्रयोग मैं करता हूँ, वस्त्रों का प्रयोग करता हूँ, मकान का प्रयोग करता हूँ, जिस किसी का भी प्रयोग करता हूँ, उनका उद्देश्य है प्रयोग करने का, और उस उद्देश्य को पूरा नहीं करता हूँ तो ये सब साधनों का प्रयोग करना मेरे लिए हानिकारक हो गया। मैं योग्य नहीं हूँ, अधिकारी नहीं हूँ। इसलिए एक बात मैं आपके सामने अवश्य रखूँगा। लोग बोला करते हैं ना कि देखो पहले के लोग जो है कुछ नहीं जानते, जंगली थे, वैसे थे, जो भी बोलते हैं। ठीक है, आप जो देख रहे हो उसी को तो बोलोगे ना। जो आपके सामने परोसा गया, आपके सामने जो प्रस्तुत किया गया है, जो हिस्ट्री, जो इतिहास जो आपके सामने रखा गया, उसी को लेकर के तो आप बोलोगे। जितना हमारे इतिहास को जितना मिटाया गया है, यूँ कहिए, जिसको मोड़ा गया है, जिसको भेद किया गया है, जिसके अंदर त्रुटियां डाली गई है, उस इतिहास को हम पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है तो पहले तो हम जंगली थे, या आज बहुत शाना हो गए हम लोग। ऐसा नहीं है, पहले ये साधन ही नहीं होते थे, देखो ऐसा। तो साधन का प्रयोग करना कोई खेल नहीं है, साधनों का प्रयोग करना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए ये जो अपरिग्रह का जो नियम बनाया है योग ने, वो इसलिए बनाया है कि कम से कम साधनों को रखना। ठीक है, आज जिस परिवेश में हम लोग रह रहे हैं, थोड़ा साधन हमारे बढ़ गए हैं, लेकिन इन साधनों का उपयोग हम किसके लिए करें? उस उद्देश्य के लिए अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन उस उद्देश्य को छोड़ करके भोग विलास के लिए हम इन साधनों का प्रयोग कर रहे हैं तो व्यर्थ है। इसलिए ये हमें सार निकालना है कि साधन का प्रयोग अगर करते हैं तो उसका लाभ वो होना चाहिए जो हम वास्तव में अंदर से चाहते हैं। अगर वो लाभ नहीं मिल रहा है तो व्यर्थ है इन साधनों का प्रयोग करना। सुख के लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, विद्या प्राप्त सुख के लिए कर रहा हूँ, और विद्या प्राप्त भी कर लिया और मैं दुखी हो रहा हूँ। पुरुषार्थ कर रहा हूँ और पुरुषार्थ कर लिया है और पुरुषार्थ करके भी दुखी हूँ, यानी कर्म करके भी दुखी हो रहा हूँ। साधना भक्ति कर रहा हूँ, रोज करता हूँ, और साधना भक्ति करते हुए भी दुखी हो रहा हूँ। क्या मतलब है? उस साधना का, उस कर्मों का और उस विद्या का कोई लाभ ही नहीं हुआ ना हमारा। तो उनका सदुपयोग करना ये बहुत बड़ी बात होती है। साधनों का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
किसके पास कितने साधन हैं, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितनी समृद्धि है, जो कुछ भी है, कोई इतना महत्व नहीं रखता, मैटर नहीं करता कि किसके पास क्या है। मैटर करता है, महत्व रखता है उसका सदुपयोग उस व्यक्ति ने कितना किया, कितना कर रहा है और कितना करेगा, ये बहुत बड़ा महत्व रखता है। अब आप देखिएगा, रामायण के काल में राम के पास विमान नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट, उनको आवश्यकता नहीं थी, इसलिए नहीं है। समझने का प्रयत्न करना कि जिस किसी साधन का प्रयोग वो तभी करता है जब उसको आवश्यकता लगे। उसको ऐसी आवश्यकता पड़ी नहीं है तो उसके पास नहीं था। और हनुमान को आवश्यकता थी इसलिए उनके पास था। हनुमान उड़ करके गए तो इसका मतलब आप क्या समझते? आप इसको लक्षणा में अर्थ लेंगे या आप अभिधा में अर्थ लेंगे? हाँ, हनुमान उड़ करके जाते थे, तो उड़ करके जाते थे का मतलब क्या लेते हैं आप? लक्षणा अर्थ लगाओ ना। अब अभिधा अर्थ कैसे लगाते हो? तो इस अभिधा अर्थ को, लक्षणा अर्थ को, व्यंजना अर्थ को ना समझने के कारण से कितने अनर्थ हो रहे हैं आज। इसलिए विद्या प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। तो साधनों का होना बहुत बड़ी बात नहीं, साधनों का प्रयोग करना है, सदुपयोग में लाना है, नहीं तो उन साधनों को रखना व्यर्थ है हमारे लिए और वही दुखदायी बनेंगे। फिर ऐसी स्थिति होगी, आदमी को पैसा ही कूटता रहेगा, वो कुटियां जो है कूट रही है, उस व्यक्ति को दुख दे रही है। कुटियां हैं मतलब मकान जो बना के रखेंगे ना, एक फ्लैट यहाँ लिया जी, वहाँ लिया जी, वहाँ लिया, ऐसे लेते रहो, मकान बनाते रहो, जमीनें लेते रहो, पैसे जमा करते रहो और भी कुछ करते रहो, फिर वही कूटते रहेंगे हमको, वही दुख देते रहेंगे हमको, क्यों उनका सदुपयोग आप नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अभिप्राय है कि ये जो भी औषधि है, मंत्र है, अगर इसका सेवन व्यक्ति करता है यजमान, तो उसका सदुपयोग कैसे करेगा? उन गुणों को धारण करना होगा व्यक्ति को। तो वायु के गुण को, अग्नि के गुण को, जिस किसी भी चीज़ को लेकर के बोला जा रहा है, ऐसे गुण उस व्यक्ति के अंदर स्थापित होने चाहिए। और वो स्थापित कैसे होंगे? मेहनत पुरुषार्थ से होंगे। और उसके लिए एक साहित्यिक भाषा में ये बोला जा रहा है, हे मंथ, तुम तो वायु स्वरूप हो, तुम अग्नि स्वरूप हो, तुम पूर्ण स्वरूप हो, तुम तो मूर्धन्य हो। एक सभम का मतलब है आप मूर्धन्य अर्थात मुख्य हो, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए। तो ये सारी बातें इसलिए कही जा रही हैं यहाँ पर। हिंकृतम के ऊपर हमारी चर्चा रुक गई थी। तो हिंकृतम, तो सामगान में वो जो हिंकार लेता है तो वो मंथ को कहा जा रहा, आप तो हिंकार हो। फिर कहा हिंग क्रियमाणम असि, आप तो हिंकार लेने योग्य हो। हिंग क्रियमाणम, हिंग क्रियमाणम कल भाई हिंकार करने योग्य, यानी जैसे आप देखने योग्य हो। एक तो देखना है और एक देखने योग्य है, दोनों में अंतर है। तो ऐसे हिंकृतम का मतलब है वो गान है, हिंकार है, वो हिंकार, केवल हिंकार बताया। और हिंग क्रियमाणम का मतलब हिंकार करने योग्य है। जैसे ये मोबाइल है, ठीक है जी मोबाइल है, तो मोबाइल का मतलब है तो है, पर वो प्रयोग करने योग्य है, ऐसा अर्थ आपको लेना है हिंग क्रियमाणम से। फिर कहा उद्गीतम असि, आप तो उद्गीत हो, आप तो ओंकार हो, आप तो ओम स्वरूप हो। ये मंत्र को कहा जा रहा है, आप उद्गीत स्वरूप हो। और उद्गीत को लेकर के भी पीछे कई बार चर्चा, अनेक अर्थ आए थे उद्गीत को लेकर के। उद्गीत के बहुत सारे अर्थ हैं। तो यहाँ पर इस मंत्र को ये भी कहा जा रहा है आप उद्गीत हो, यानी आप उद्गीत हो, यानी आप बहुत बड़े हो। उद्गीत उसको कहते हैं जो बहुत महान, श्रेष्ठ होता है, उत्कृष्ट होता है। तो परमात्मा को भी उद्गीत बोला जाता है। और ये जो वेद है उसको भी उद्गीत बोला जाता है, सामगान को भी उद्गीत बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं। और मंत्र को भी बोला जा रहा है आप उद्गीत हो। फिर कहा उद्गीत उद्गीयमानम असि, आप उद्गीत
उद्गीत हो और उद्गान करने योग्य हो। उद्गीयमानमसि, तो आप उद्गार करने योग्य है। अर्थात उद्गीत में क्या होता है, सामगान में जब गान प्रारंभ करते हैं तो उसको ऊंचा लिया जाता है। तो ईश्वर जो है हमेशा बड़ा है, ऊंचा स्थान है, तो उसको गाया जाता है, ऊंचे स्वर से गाया जाता है और श्रेष्ठता का प्रतीक है उद्गीत। तो आप उद्गीयमान हो, यानी उद्गीत करने योग्य हो आप, ये मंत्र के लिए कहा जा रहा है। फिर एक और शब्द आया है श्रावितम असि। श्रावितम असि, श्रावितम, आप श्रावित, एक तो श्रवण होता है, एक श्रावित होता है, सुनाने योग्य हो। श्रावितम असि, क्योंकि आपको सुनाया गया है, उद्गीत को सुनाया गया है, या मंत्र को बताया गया है, उसको स्पष्ट किया गया। तो श्रावितम असि, आपके बारे में तो बहुत कुछ सुनाया है उद्गीत के बारे में अथवा मंत्र के बारे में। तो आप उद्गीत स्वरूप हो, मंत्र को ही कहा जा रहा है और मंत्र को ही यहाँ पर श्रावितम असि का, आपको सुनाया गया, यानी आपका बखान किया गया, ऐसा समझ सकते हैं। आपके गुणों का बखान किया गया है, आपकी प्रशंसा की गई, ऐसा भी कह सकते हैं। फिर कहा प्रत्याश्रावितम असि। प्रत्याश्रावितम, एक तो श्रावितम और एक प्रत्याश्रावितम। जब आपको कोई बोलते हैं तो आप तो जी बहुत धनवान हैं, हाँ जी हाँ ठीक है, मैं तो धनवान हूँ, आप सही कह रहे हो, मैं धनवान हूँ। अगर किसी को आप तो बहुत निर्धन हो जी, हाँ जी क्या करूँ जी, बहुत निर्धन हूँ, वो प्रत्युत्तर दे रहा है ना, उसको स्वीकार करता, हाँ मैं ऐसा हूँ। तो ये जो प्रत्युत्तर है, ये वही वाली बात है कि प्रत्याश्रावितम असि। जब आपको ये बोला गया, आप तो उद्गीत हो, आप मंत्र स्वरूप हो, ठीक है, आपको सुनाया गया है, आपकी प्रशंसा की गई है, हाँ मैं प्रशंसा करने योग्य हूँ, ये प्रत्युत्तर में बोला जा रहा है। तो प्रत्याश्रावितम असि, आप प्रत्युत्तर देने के योग्य हो, अर्थात आप जैसे आपके गुण हैं वैसे ही आपके गुणों को धारण करना आवश्यक है, इसलिए आप उसको ओके कर रहे हो, यानी हाँ में उत्तर दे रहे हो एक प्रकार से। तो मंत्र तो जड़ वस्तु है, वो तो हाँ में उत्तर क्या देगा, यानी उसी मंत्र का प्रयोग करने वाला जो यजमान है वो प्रत्युत्तर में हाँ ये ऐसा ही है, इसको ऐसा ही सुनाया गया है कि ये इसकी प्रशंसा यथार्थ है, ये इसका अभिप्राय है। आर्द्रे, अगली बात है आर्द्रे संदीप्तम असि। आर्द्र कहते हैं गीलापन, और ये आर्द्र में संदीप्तम असि, आर्द्रता में आप प्रज्वलित हो रहे हो, शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं मैं। आर्द्रता का मतलब है गीलापन, आर्द्रता में आप प्रकाशित हो रहे हो। इसका ये अर्थ है, ये जो बादल है ना, बादलों में विद्युत है, तो आप विद्युत स्वरूप हो, इसका ये अभिप्राय है। तो कह रहे हैं आर्द्रे, बादलों के अंदर आप एक ज्वाजल्यमान प्रदीप्त होकर के विद्युत के स्वरूप में विराजमान हो। विभु असि, आप तो विभु हो, ये मंत्र को कहा जा रहा है, आप विभु हो। विभु का मतलब व्यापक है, तो ठीक है, अन्न व्यापक है, आपने पीछे अन्नम वै ब्रह्म, अन्न को ब्रह्म बोला है, और वो व्यापक है। व्यापक को ये भी अपेक्षा से समझना, व्यापकता, जहाँ भी प्राणी है वहाँ पर अन्न है, जहाँ जहाँ प्राणी वहाँ वहाँ अन्न, बिना अन्न के प्राणी नहीं रह सकता। और ये प्राणी है दो प्रकार से हैं, एक जंगम के रूप में, एक स्थावर के रूप में। जो वृक्ष वनस्पति आदियों के रूप में जहाँ भी है वहाँ पर भी आत्मा है, वहाँ भी प्राणी है, यानी जीवन है। और जंगम का मतलब जो चलने फिरने वाले मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जितने भी, तो जहाँ जहाँ आत्मा, जहाँ जीवन है वहाँ वहाँ अन्न भी है। तो अन्न व्यापक हुआ ही नहीं हुआ। तो कहा जा रहा है विभु असि, आप विभु हो। प्रभु असि, आप तो प्रभु भी हो। प्रभु किसको कहते हैं जी? मालिक को कहते हैं, राजा को कहते हैं,
और अन्न जो है वैसे हमारे लिए प्रभु स्वरूप है, राजा स्वरूप है। कोई भी ऐसा दुनिया में आदमी नहीं है जो अन्न को नमस्कार नहीं करता हो, अन्न का आदर नहीं करता हो। यूं समझ लीजिएगा। इधर देखिए मेरी ओर, हम लोग तो ओम अन्नपते मंत्र बोल करके उसका आदर करते हैं, और ईसाई लोग जो है अन्न के सामने बैठ करके ऐसे ऐसे करके फिर खाते हैं, और मुसलमान ऐसे जो भी करते होंगे मेरे को नहीं पता है, ऐसा कुछ करके पहले अन्न को आदर देता है व्यक्ति। यानी अन्न एक प्रकार से प्रभु हमारे लिए, प्रभु का मतलब है आदरणीय, इसके बिना हम जी नहीं सकते। जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, हमारे जीवन का अंग है, बहुत बड़ा महत्व है उसका, वो आदरणीय है, इसलिए वो प्रभु स्वरूप है। प्रभु असि। फिर कहा अन्नम असि, वो तो आप अन्न हो ही, अन्नम असि। फिर कहा ज्योति असि, आप तो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, क्योंकि मंथ में प्रकाश विराजमान है। मंथ जब तक प्रयोग करेंगे, यानी उन सर्वौषधियों का जब तक हम प्रयोग करेंगे तब तक हमारे जीवन में प्रकाश रहेगा, और जब उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो जीवन में प्रकाश नहीं रहेगा। प्रकाश का मतलब है ज्ञान। अन्न से ज्ञान प्राप्त होता है। हाँ, अन्न सब कुछ है हमारे लिए, इसलिए सर्वम सर्वम वै अन्नम, सर्वम वै ब्रह्म, अन्नम वै ब्रह्म, सर्वम वै ब्रह्म, ऐसा भी आप कह सकते हैं। फिर एक बात कहिए, निधनम असि, आप निधन भी हो, समाप्त भी होते हो। फिर कहा संवर्गो असीति, आप उत्पन्न भी होते हो, आप समाप्त भी होते हो और उत्पन्न भी होते हो। ये सब मंत्र को लेकर के ये सारी बातें कही। आगे बढ़ते हैं जी। अथ एनम उद्यच्छसि उद्यच्छति आमांसि आमम अथ एनम उद्यच्छति आमम, आमांसी, दो बातें, आमांसी और आमम। पहले आमांसी है फिर आमम है। तो अथ एनम उद्यच्छति आमांसी आमम ही ते मही सह ई राजा ईशानः अधिपतिः सह माम राजा ईशानः अधिपतिः करोतु इति। उसी मंत्र को लेकर के बोला जा रहा है। अथा उसके बाद में एनम, इस मंत्र को कहा जा रहा है, एनम इस मंत्र को उद्यच्छति। ये उद्यच्छति का मतलब ऊपर उठाने वाला है, यानी यजमान को उन्नति की ओर ले जाने वाला है। उद्यच्छति, ऊपर उठाने वाला। और अमांसी, और अमांसी जो है यहाँ पर हम इसको इस रूप में जानते हैं कि वास्तव में ये हमें ऊपर उठाने वाला है। ऊपर का मतलब है मुझको पूर्ण करने वाला है, मेरे को उन्नति की ओर ले जाने वाला। जब ऊपर जाता है ना व्यक्ति, मेरी ओर देखिएगा, जब ऊपर जहाँ तक हम जा सकते पूरा ऊपर चले गए, उसके बाद कोई ऊपर होता ही नहीं है। अब ऊपर का मतलब है उन्नति। जितनी उन्नति मनुष्य की होनी चाहिए उतनी उन्नति हो गई, तो उतना ऊपर हम चले गए, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं है। तो एक प्रकार से वो जो उन्नति है वो पूर्ण उन्नति, पूर्ण शब्द को जोड़ दीजिएगा, तो पूर्ण उन्नति करने वाला है ये मंत्र। तो इसलिए कहा अमांसी, आप अमांसी हो, यानी पूर्ण करने वाले हो। हम जानते हैं इस बात को, आप पूर्ण करने वाले हो। फिर आमम, आमम अर्थ किया है कि आप जल्दी समाप्त नहीं होने वाले हो। जल्दी का मतलब ये होता है एक बार समाप्त हो गए उसके बाद दोबारा पैदा होता है, फिर समाप्त होता है, फिर पैदा होता है, तो उसका रूटीन निरंतर चलता है। इसी को आप ऐसा भी कह सकते हैं अपरिमेय हो, अपरिमेयता है आपके अंदर, यानी पूर्णता है एक प्रकार से। इतना शब्द आमम शब्द का अर्थ इन्होंने किया है। फिर कहा ते मही, तुम्हारी महिमा है। मही का मतलब है इस अन्न
मंथ के रूप में आपकी महानता है, आपकी महिमा है। तो ते तुम्हारी महिमा है। स ही राजा, और वो जो मंथ है एक प्रकार से वो राजा है। इन सबके साथ जोड़ दिया है तो सब बड़ा आदमी हो जाता है, वो सबके साथ जुड़ जाता है। राजा जो होता है वो क्षत्रिय होने के नाते, राजा होने के नाते वो ब्राह्मण के साथ, वैश्य के साथ, शूद्र के साथ, राक्षस के साथ, दुष्ट के साथ, सज्जन के साथ, सबके साथ जुड़ा रहता है। तो एक प्रकार से वो राजा जैसा है। तो अन्न भी जो है प्रत्येक प्राणी के साथ जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो अन्न का सेवन नहीं करता हो, इसलिए एक प्रकार से वो राजा है। तो इसलिए कहा जा रहा है सही राजा, वो राजा है। और ईशानः, और वो ईशान है, यानी वो ऐश्वर्यशाली है। एक प्रकार से अन्न जो है सभी ऐश्वर्यों को रखने वाला है, स्वामी है एक प्रकार से। फिर अधिपति, और सबका रक्षक भी है। तो जो अन्न है राजा के रूप में है, स्वामी के रूप में है, अधिपति रक्षक के रूप में है, ऐसा वह अन्न सह का मतलब ऐसा वो अन्न माम, मुझको भी राजा बना दे, और ईशानः स्वामी बना दे, और अधिपतिम मेरे को रक्षक बना दे। करोतु का मतलब है बना दे। सह वह जो मंत्र है, माम मुझको, मुझ आत्मा को या मुझ यजमान को, राजा ईशानः अधिपतिम करोतु इति, मेरे को राजा और स्वामी और अधिपति ये बना दे, ऐसा वो प्रार्थना करता है। ये सब बातें करके अब वो उसका सेवन करता है, जो उस मंत्र का, ये सब प्रार्थनाएं उसने की ये है। एक प्रकार से उस मंत्र को मंत्र की महिमा को मंडित कर दिया। एक प्रकार से जब जिसका हम सेवन करते हैं तो उसको इस रूप में हमको लेना होता है कि ये मेरे लिए अत्यंत उपयोगी है, ये महान है, इसी से मेरा कल्याण होगा। तो ये तभी होगा जब उसका स्वरूप हम समझेंगे। जैसे उदाहरण के लिए कोई माँ जो है मार्केट जाकर के कोई सूट या कोई साड़ी खरीदती है तो बहुत कुछ देखती है और टाइम लगाती है और एक सेलेक्ट करती है जो भी करना है उनको। तो तभी करती है ना जब उसके अंदर सारी खूबियाँ वो देख ले जो उनके अनुसार, तब उसको वैसा मान करके फिर उसको ग्रहण करती है। जब उसकी खूबियाँ, उसकी क्वालिटीज़ जब हमारे को नहीं पता लगे, ऐसे नहीं लेती है ना कोई भी माँ, कोई भी चीज़, माँ हो पिता हो, कोई भी वस्तु हम जब हम लेते हैं, जब हमको ये स्पष्ट हो जाता है हाँ ये मेरे लिए उपयोगी है, ये मेरे को सुख देने वाली वस्तु है, या इसके साथ मैं जुड़ा रह सकता हूँ, या ये मेरे साथ जुड़ा रह सकता है, जो भी है, तो जब हर प्रकार से वो हमारे लिए उपयुक्त होती है वो वस्तु, तब उसको हम ग्रहण करते हैं। तो ऐसा इस मंत्र को बना दिया है, एक प्रकार से बना दिया है। अब वो सेवन करेगा। तो कहा जा रहा है अथा, कहाँ गया, हाँ, अथा एनम आचमति, अथा एनम आचमति। अब उस मंत्र को आचमति, आचमति का मतलब है वो पीता है। और तत्सवितुर्वरेण्यम, साथ में ये भी बोलता है, ये मंत्र जो है तत्सवितुर्वरेण्यम, ये जो गायत्री का जो एक पाद है, इस एक पाद को ध्यान में रखते हुए वो उस मंत्र का सेवन करता है, तत्सवितुर्वरेण्यम बोल करके। फिर कहा जाता है मधुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिंधवः। बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही जा रही है। कहते हैं वाता मधु, ये जो वायु है वो मेरे लिए मधु बन जाए। मधु का मतलब होता है शहद, अर्थात वाता वायु मेरे लिए एक प्रकार से सुखकारी बने। वाता मधु वायु जो है मेरे लिए सुखकारी बने। फिर कहा ऋतायते, बहुत अच्छी बात कही जा रही है। ऋतायते, ये सत्य का आश्रय करने वाली बने, या मेरे को सत्य का पालन करने वाली बने ये वायु। और वायु के साथ साथ
इस मंथ को भी कहा जा रहा है, क्योंकि वायु को ही मंथ को ही वायु बोला तब पीछे मंथ को वायु के रूप में बोला है। तो ये वाता जो है एक प्रकार से, वाता का मतलब वायु, यहाँ पर वायु एक प्रकार से ये मंथ है, तो एक प्रकार से मंथ को ही कहा जा रहा है मधुवाता। ये जो वायु रूपी मंथ है ये मेरे लिए सुखकारी हो, मधु का मतलब है सुखकारी हो। रितायते, ताकि ये सत्य का पालन करने वाला बने। फिर कहा सिंधवा मधु क्षरंती। सिंधवा जो है, समुद्र को भी सिंधु कहते हैं, लेकिन नदियों को भी सिंधु शब्द से बोला जाता है। नदियों को भी बोला जाता है, समुद्र को भी बोला जाता है। तो यहाँ समुद्र को ना लेकर के मुख्य रूप से नदियों को लिया जाए तो सिंधवा मधु क्षरंती। ये जो नदियाँ, जो भी नदी है, कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा, चाहे ये ले लो या गंगा, यमुना, सरस्वती, जो भी नदियाँ हैं, ये सब नदियाँ जो है मेरे लिए मधु क्षरंती, मेरे लिए ठीक प्रकार से सुखकारी बन करके ये बहे। नदियाँ जो है उनका जो बहना जो है वो मेरे लिए सुखकारी हो, दुखकारी नहीं होना चाहिए। फिर कहा माध्वी ही न संतु औषधि ही। बहुत अच्छी बात कही जाएगी। न मेरे लिए या हमारे लिए औषधि ही, जितनी भी औषधियाँ हैं, औषधियाँ से यहाँ पर वो अन्न रूपी औषधियाँ हैं यहाँ पर। तो जितने भी अन्न हैं वो सारे के सारे अन्न न मेरे लिए माध्वी ही संतु, वो मेरे लिए सुखकारी बने। भू स्वाहा, मैं भू नामक परमात्मा को ध्यान में रखते हुए, उसका विचार करते हुए मैं इसका सेवन कर रहा हूँ। भर्गो देवस्य धीमहि, फिर उसका गायत्री का दूसरे पाद को सामने रखा है। फिर उसके बाद में कहा मधु नक्तम उत, मधु नक्तम उषतः, मधु नक्तम उत उषतः। नक्तम मधु, नक्तम कहते हैं रात, रात्रि मेरे लिए सुखकारी बने। उत, और उत का मतलब और, उषतः, उषता, उषा कहते हैं दिन को। तो रात और दिन एक प्रकार से मेरे लिए मधु सुखकारी बने। मधुमत पार्थिवम रजः, पार्थिवम रजः, पार्थिवम का मतलब है पृथ्वी में रहने वाली कोई भी वस्तु। पार्थिवम, जैसे शरीर को भी पार्थिव कहते हैं ना, पृथ्वी से बना हुआ होने के कारण से ये इसको पार्थिव कहते हैं, अर्थात पृथ्वी से बना हुआ शरीर। तो जो पृथ्वी से निकले हुए जो भी पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, वो रजा के रूप में हैं, अर्थात हमारे लिए उपयोगी करने के लिए वस्तु हैं। वो मधुमत, वो एक प्रकार से हमारे लिए सुखकारी बने। मधु द्यौ अस्तु नः पिता, बड़ी अच्छी बात कही जा रही है कि नः हमारे लिए पिता भी और द्युलोक भी, ये सब मधु सुखकारी अस्तु हो। भुवः स्वाहा, भुव नामक परमात्मा को ध्यान में रखते हुए भी मैं ये सब बातें कर रहा हूँ। धियो यो न प्रचोदया, ये तीसरे पाद को लेकर के कहा है। मधुमान न वनस्पति ही, न मेरे लिए मधुमान वनस्पति, वनस्पति जो भी वनस्पति है वो मेरे लिए सुखकारी हो। तो वनस्पति उनको कहते हैं जो बिना फूल के फल लगते हैं, उसको वनस्पति कहते हैं। हाँ जी, वनस्पति उनको कहते हैं जिसमें फूल आते नहीं हैं, डायरेक्ट सीधा ही फल लगते हैं। जैसे गूलर है, बरगद है, पीपल है, इन सबको वनस्पति कहते हैं, जिसमें फूल नहीं आते हैं। ऐसे वृक्ष, आपकी भाषा में मैं बोलूं, वृक्ष, ऐसे वृक्ष हैं जिनमें सीधा फल लगते हैं, फूल नहीं आते, उनको वनस्पति कहते हैं। और वृक्ष शब्द उनको कहते हैं जिसमें फूल भी लगते हैं और उसके बाद फल आते हैं। फूल और फल जिसमें लगते हैं उसको वृक्ष कहा जाता है, और जिसमें फूल नहीं लगते हैं, सीधा फल आते हैं, उसको वनस्पति बोला जाता है।
तो यहाँ बोला जा रहा है मधुमान नह वनस्पति। वनस्पति जो भी है, चाहे वो गूलर हो, पीपल हो, बरगद हो, जो भी ऐसी जो वनस्पतियां हैं वो सब मेरे लिए मधुमान, मेरे लिए सुखकारी बने। मधुमान अस्तु सूर्य, सूर्य भी मेरे लिए सुखकारी बने, दुखकारी ना बने। माध्वी गावः भवन्तु नः, बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। गावः गायें, जितनी भी गायें हैं वो नः हमारे लिए माध्वी ही भवन्तु, मेरे लिए सुखकारी बने। अब गाय हमारे लिए सुखकारी कब तभी बनेंगे ना जब हम गायों का प्रयोग करेंगे, अर्थात गाय खुद रखेंगे। दिल्ली में तो आप रख नहीं सकते बड़े नगर में, तो जो रखने वाले वहाँ रखवाओ। आपकी अपनी गाय होनी चाहिए, क्या समझते हैं आप? अब इतने गरीब नहीं है, अपने घर में नहीं रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जिसके यहाँ रह सकते हैं वहाँ रखो ना गाय। हाँ, एक एक आदमी की एक एक गाय होनी चाहिए, तो कितनी गाय हो जाएंगे देख लो आप। दूध दही बह रहा है सब बोलते ना, हम पंजाब हरियाणा में जाते तो यहाँ तो दूध की नदियाँ बहती थी, पता नहीं कहाँ बहती थी, आज तो बहती नहीं है। दूध पीने को नहीं मिलता लोगों को, सही दूध। आप दूध तो चाहते हैं लेकिन गाय को नहीं चाहते, कमाल है। अच्छे लोग हैं ना हम लोग, हमें दूध चाहिए, दही भी चाहिए, सब शुद्ध चाहिए। कहाँ से मिलेंगे? होंगे तभी तो मिलेंगे। तो जिसके पास रख सकते, जहाँ गायें रहती है वहाँ रखो और दूध प्राप्त करो, जिस किसी भी रीति से। तो कहा जा रहा है गावः नः माध्वी ही भवन्तु, गायें जो है हमारे लिए सुखकारी बने। स्वः स्वाहा इति, और परमात्मा का स्व स्वरूप को बोल करके वो परमात्मा का स्मरण कर रहा है। सर्वां च सावित्रीम अन्वाह, सर्वां च सावित्रीम अन्वाह। सर्वाम सावित्रीम यानी सावित्री यानी गायत्री के तीनों पादों को, सर्वाम का मतलब है सबको, तो सावित्री में सब क्या है? 3 पाद हैं। तो सर्वाम च सावित्रीम अन्वाह, पूरे सावित्री को बोलना चाहिए, अधूरे को नहीं बोलना चाहिए, यानी तीनों पादों का सेवन करना चाहिए, गायत्री के तीनों पादों को समझना चाहिए। इसका ये अर्थ है, केवल मंत्रपाठ की बात नहीं हो रही है कि पूरे सावित्री को ही अनुवाह बोलना चाहिए, कहना चाहिए, जीवन में भी और दूसरों के लिए भी। तो सर्वाम च सावित्रीम अन्वाह, पूरे सावित्री यानी पूर्ण रूप से सावित्री को सभी पादों को लेकर के जीना चाहिए। सर्वाश्च मधुमती, सर्वाः च मधुमती अहम एव, सर्वाश्च मधुमती अहम एव। बहुत अच्छी बात कही जा रही है अंत में, वो कहते अहम एव, मैं ही एक प्रकार से मधुमती हूँ, मैं ही स्वयं सुखकारी हूँ। तो जब मैं स्वयं सुखकारी हो रहूँगा तो बाकी सब सुखी हो जाएंगे अपने आप। एक बहुत बड़ी बात कही है, इस बात को देख लीजिए। सर्वाः च मधुमती अहम एव, सर्वाः मधुमती, जितने भी सुख है ना वो सारे के सारे सुख मैं हूं एक प्रकार से। सर्वाः मधुमती, मधुमती स्त्रीलिंग में इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग में ही कहा, सर्वाः मधुमती ही, सारे सुख एक प्रकार से, सारे सुख जो है एक प्रकार से वो सारे सुख मैं स्वयं ही सारे सुख हूँ। अर्थात मैं कभी किसी को दुख नहीं दे सकता। अब सभी को दुख नहीं दे सकता मतलब है जड़ को भी और चेतन को भी, दोनों को। चेतन को दुख ना देना तो समझ में आता है, जड़ को सुख। ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल, इसको मैं दुख नहीं दे सकता, ऐसे पटकता नहीं हूँ, ये इसको दुख ना देने का अभिप्राय है। और इधर देखिए मेरी ओर, भोजन खा रहा हूँ, उसी रोटी सब्जी में लगाया और रोटी सब्जी रोटी करके मुंह में रखा है, अब वही उंगलियां हैं, उन्हीं उंगलियों से मोबाइल चला रहा हूँ खाते हुए। समझ रहे मेरी बात को? उसमें लग रहा होता है, मैं देखता हूँ मोबाइल में भी खाना पीना भी लगा रहता है लोगों की। आदमी कर क्या रहा है वो उसी को समझ में नहीं आता है। तो इसके साथ क्या व्यवहार कर रहा हूँ मैं? सत्य व्यवहार कर रहा हूँ या असत्य व्यवहार कर रहा हूँ? अब आप ही सोच सकते हैं, ये उदाहरण है। तो कहा जा रहा है
सर्वाः च मधुमती अहमेव, मैं सभी सुख हूँ मैं। तो यानी मैं कभी किसी को दुख नहीं दे सकता, चाहे जड़ हो या चेतन हो। अब मोबाइल को हो, चाहे पुस्तक को, चाहे घर को दुख देने का मतलब है उसको व्यवस्थित रखना, ठीक रखना, शुद्ध रखना, यही उनको दुख ना देने का मतलब है। और उसको गलत रखेंगे ना, अगली बार हमें ही दुख देगा वो। अगर मोबाइल को आप साफ सुथरा नहीं रखोगे तो उसमें जो भी जेम्स होंगे वो किसको दुख देंगे? आपको ही तो दुख देंगे ना। जो भी उसमें वायरस पैदा होंगे वो किसको दुख देंगे? उसका प्रयोग जो करेगा उसी को देंगे। तो इस एक प्रकार से मैं उसको शुद्ध रखूंगा, इसका मतलब है मैं उसको दुख नहीं दे रहा हूं। दुख देने का ढंग अलग अलग होगा ना। मनुष्य को दुख देने का ढंग अलग है और जड़ वस्तु को दुख देने का ढंग ये है जो मैंने आपको बोला है। तो देखिए, सारे सुख जो है वो अहमेव, मैं हूं, सभी सुख हूं, अर्थात मुझ में सारे सुख विराजमान है। तो जब मेरे में सारे सुख विराजमान है तो मैं दुख दूंगा किसको? अपने आप को ऐसा बना के रखता है व्यक्ति। इदम सर्वम भूयासम, मैं ये सब कुछ हो जाऊं, वो उसको स्पष्ट कर रहे हैं। सारे सुख मैं हूं, इसका मतलब क्या है? तो बोला जा रहा है इदम सर्वम भूयासम, ऐसा सब कुछ मैं बन जाऊं। इदम सर्वम, ये सब मैं बन जाऊं, यानी मैं ऐसा ऐसा बन जाऊं, सुखकारी। भूर्भुव स्वः स्वाहा, फिर एक प्रकार से तीनों महाव्याहृतियों को इकट्ठा बोल रहा है। पहले भू, भुवा और स्वाहा को अलग अलग बोला है, अब तीनों को इकट्ठा कर दिया है। भूर्भुव स्वः, ऐसा बोल करके स्वाहा, मैं सत्य कहता हूँ, वास्तव में आप भू, भुवा और स्व स्वरूप हो। अंततः आचम्य पाणी प्रक्षाल्य जगनेन अग्निम प्राक् शिराः संविशति। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। अंततः ये सारी प्रक्रिया करके, सारा जप करता हुआ, ईश्वर को स्मरण करता हुआ, इन सब बातों को समझता हुआ, अंततः अंतिम बार आचम्य, अंतिम बार उस मंत्र को ग्रहण करता है। हाँ, इधर देखिए, आप में से कुछ गर्म चीज़, चाय या कॉफ़ी या दूध पीते हो तो कैसे पीते? एक बार गटकते हो या थोड़ा थोड़ा करके पीते हो? थोड़ा थोड़ा करके पीते हो ना। तो ऐसे मंत्र को भी ऐसे पिएगा व्यक्ति, ऐसे आचमन के रूप में थोड़ा थोड़ा करके पिएगा। तो अंततः अंतिम खुराक ले रहा है मंत्र का। अंततः अंतिम स्थिति में आचम्य, उस मंत्र को पी करके, पानी प्रक्षाल्य, अपने हाथ को धो लिया, फिर धो करके क्या करता है? जगनेन अग्निम प्राक् शिरा संविशति। तो जगनेन का मतलब है यहाँ पर पश्चिम की ओर। जगन का होता है पीछा, पीछा, पीछे की ओर, यानी पश्चिम की ओर। जगनेन अग्निम, अग्नि के पीछे की ओर। जगन कहते हैं यहाँ पर पश्चिम दिशा को। तो जगनेन अग्निम, अग्नि के पश्चिम दिशा की ओर। अग्नि का मतलब है यज्ञवेदी में ही सब काम हो रहे थे ना, आहुतियाँ दिया है, मंत्र भी वहीं पर है, अग्निहोत्र जो भी यज्ञ करना था हो गया है। उसके बाद यज्ञशेष के रूप में उस मंत्र को, उसको ग्रहण करना है, और वहीं पर यज्ञवेदी में ही वो उस मंत्र को उसने ग्रहण किया है। उसके बाद कहा जा रहा है जघनेन अग्निम प्राक् शिराः संविशति, अग्नि के पश्चिम दिशा की ओर प्राक् शिरा। और प्राक् शिरा का मतलब है अग्नि के पश्चिम दिशा की ओर जाता है, और प्राक् शिरा, और पूर्व दिशा की ओर सिर को रखता है। सिर जो है पूर्व दिशा की ओर रखता है और बाकी शरीर को पश्चिम दिशा की ओर रखता है अग्नि के, और रख करके संविशति, सो जाता है। वहीं यज्ञवेदी, यज्ञशाला में ही सो जाता है। संविशति का मतलब है निद्रा लेता है। प्रातः आदित्यम उपतिष्ठते, प्रातःकाल जैसे सूर्योदय होने लगता है तब उत्तिष्ठते, उठ जाता है, और उठ करके दिशाम एक पुंडरीकम, असि अहम मनुष्याणाम
एकपुण्डरीकं भूयासमिति। यथा इतम् एत्य जघनेन अग्निमासीनः वंशम जपति। हाँ, एक और बात कही जा रही है यहाँ पर। तो वो प्रातःकाल सूर्योदय होने से पहले या सूर्योदय के समय में उत्तिष्ठते, उठ जाता है। उठ कर के फिर अपने आप को समझ क्या रहा है, दिशाम एक पुंडरीकम असि अहम। दिशाम का मतलब जितनी भी दिशाएं, 10 दिशाएं, इन सब दिशाओं में एक पुंडरीकम अहम असि। एक प्रकार से वो कहता है इन सभी दिशाओं में मैं, पुंडरीक कहते हैं कमल को, सभी दिशाओं में मैं एक कमल के समान हूं। और कमल, अच्छे अर्थ में कमल को बोला जाता है, ये तो कमल है, यानी बहुत उत्कृष्ट वस्तु है, एक प्रकार से आदर्श व्यक्ति है, सज्जन पुरुष है, तो उसको पुंडरीक बोला जाता है। पुंडरीक का मतलब है कमल। तो कहता सभी दिशाओं में मैं एक प्रकार से पुंडरीक के समान हूँ, मतलब स्वच्छ, निर्मल, शुद्ध, पवित्र हो चुका हूँ एक प्रकार से, अंदर से और बाहर से। फिर कहा अहम मनुष्यानाम एक पुंडरीकम भूयासम। और मैं सभी मनुष्यों में एक पुंडरीक बन जाऊं, सभी मनुष्यों के बीच में एक कमल की तरह रहूं। कमल शब्द जो है यहाँ पर इसलिए बोला जा रहा है, कमल को निर्लिप्तता का द्योतक बनाया जा रहा है। एक कमल जो होता है ना, पानी में रहता हुआ भी पानी से चिपकता नहीं। कमल का जो पत्ता आप देखेंगे, पानी में रहता हुआ भी पानी से लिप्त नहीं होता है। तो ये कमल इसलिए मनुष्य को बोला जा रहा है, वो निर्लिप्त हो गए एक प्रकार से। अब इन सब चीज़ों से वो लिप्त नहीं होता है, स्वस्वामी संबंध, ममत्व से, अटैचमेंट से या जड़ चेतनों के साथ, किसी के साथ वो लिप्त नहीं होता है, निर्लिप्त होकर के रहता है। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए यहाँ पुंडरीकम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो कहा जा रहा है अहम मनुष्यानाम एक पुंडरीकम भूयासम, मैं इन सब मनुष्यों के बीच में एक कमल के समान हो जाऊं। जैसे कमल जो है निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही मैं इन सभी मनुष्यों के बीच में एक कमल के समान हो जाऊं, ऐसी कामना कर रहा है। फिर कहा यथा इतम एत्य जगनेन अग्निम आसीनः वंशम जपति। यथा इतमेत्य, जैसे ही वहाँ से वो उठ जाएगा, उठता है ना, जब सोया हुआ था वहाँ से उठ करके, जैसे ही वहाँ पर इत एत्य, वहाँ से उठ करके जगनेन अग्निम, अग्नि के पश्चिम दिशा की ओर बैठ के, पूर्वाभिमुख यानी पूर्व की ओर मुख करके, अग्निम आसीना, अग्नि के निकट वो बैठ जाता है, अगला जो भी काम करना है उसको। और वंशम जपति, अपने वंश का जप करता है। वंशम का मतलब है जो विद्या जिससे प्राप्त होती उस तक पहुंचा है, उनका स्मरण करता है, उनका आदर के लिए। वंश का स्मरण करने की एक परंपरा रही है पीछे। जैसे विद्या पढ़ते समय हम लोग ऋषियों को स्मरण करते हैं। जैसे वेद मंत्र जब पढ़ता है व्यक्ति, वेद मंत्र का प्रयोग करता है, तो ऋषि लिखा रहता है मंत्र के ऊपर। वो इसलिए लिखा रहता है, उस ऋषि को हम स्मरण करते हैं उनके सम्मान के लिए। उसी ऋषि के कारण से वो उस मंत्र का जो अर्थ है वो हम तक पहुंचा है। आप में से भी किसी ने प्रश्न किया था कि ये जो ऋषि लिखे रहते हैं, तो यही इन मंत्रों को बनाने वाले हैं, अर्थात इन्हीं के माध्यम से मंत्र प्रकट हुए हैं? नहीं, मंत्र प्रकट तो केवल 4 ऋषियों को हुए हैं, लेकिन उन ऋषियों ने उन चारों वेदों को जिन लोगों को उपदेश दिया है, फिर उन्होंने दूसरों को उपदेश किया है। ऐसे सुनते सुनते आगे बढ़ते गए लोग, इसलिए इनका नाम श्रुति भी बोला जाता है। सुनकर के जो समझ में आता है उसको श्रुति कहते हैं, वेद।
तो फिर आगे चल कर के वो परंपरा धीरे 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 प्रारंभिक अमैथुनी सृष्टि के अंदर अधिक योग्यता वालों को जन्म मिला है, जिनको वो दुख भोगना नहीं पड़ा। बाल्यावस्था का दुख जो होता है ना, वो अलग प्रकार का दुख होता है ना, बचपन का। तो वो जवान होकर के निकले जमीन में से, तो उनको और आदि सृष्टि में वो निकले, तो वो एक प्रकार से उनके अच्छे कर्म, जिनके सबसे अच्छे कर्म होते हैं, वही अमैथुनी सृष्टि में जन्म लेते हैं। तो वो लोग उस परंपरा से आगे चल पड़े तो मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। फिर स्त्री पुरुष मिल जाते, फिर आगे 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 उत्पत्ति होती रहती है। तो आगे की जो उत्पत्ति में ये जो ह्रास होता रहा हमारी योग्यता का, हमारे पुरुषार्थ का, जो कुछ भी आप कह सकते, जैसे आज बहुत ह्रास हुआ है हमारे जीवन में, तो फिर वो अर्थ लुप्त होने लगता है। अर्थात अर्थ जैसे आप दोहराएंगे नहीं तो भूल जाता आदमी। जैसे उपनिषद की जो भी बातें हैं, ये इसके जो मुख्य मुख्य सिद्धांत है, उनको आपको बार बार दोहराना पड़ेगा, और नहीं दोहराओगे तो भूल जाएंगे। तो आदमी जब भूलने लगता है तो फिर उसके लिए नया जैसा हो जाता है। फिर उस अर्थ को समझना पड़ेगा। कैसे समझें? तो उस अर्थ को समझाने वाले जो ऋषि थे मैथुनी सृष्टि में, तो वो उस ऋषि ने उस मंत्र के अर्थ को समझा, इसलिए उनके कारण से वो अर्थ सब लोगों के पास पहुंचा है। तो उस ऋषि को हम आदर के लिए नमन करते हैं, उनको याद करते हैं, और इसलिए उस मंत्र के ऊपर ऋषि को लिखा जाता है। चाहे वो विश्वामित्र ऋषि हो, चाहे वो जो भी ऋषि उस मंत्र के ऊपर लिखे हुए रहते हैं, वो सब ऋषि लोग जो है उन मंत्रों के अर्थों को प्रकट करने वाले थे। वो अलग स्थिति है। और वेद मंत्रों का जो बोध परमात्मा के द्वारा हुआ है, वो केवल 4 ऋषियों को ही हुआ है, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये बोल रहा था कि जगनेन अग्निम आसीनः, वो अग्नि के पश्चिम दिशा की ओर बैठ के पूर्वाभिमुख, अपने मुख को पूर्व की ओर करके वो वंशम जपति, अपने वंश का जप करता है। अर्थात कैसे कैसे किन किन के माध्यम से विद्या आई है, उस वंश को आगे गिनाएंगे। यहाँ पर वो बताएंगे कि इनसे इनसे विद्या प्राप्त हुई है। वैसे मैं इसको एक श्लोक को पढ़ देता हूँ, बाकी सब सेम है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तम हा एतम उद्दालकः आरुणिः वाजसनेयाय याज्ञवल्क्याय अन्तेवासिने उक्त्वा उवाच अपि य एनं शुष्के स्थानो निषिञ्चेत् जायेरन् शाखाः प्ररोहेयुः पलाशानि इति। इस एक श्लोक को समझ लीजिएगा, बाकी सब एक जैसे हैं श्लोक। कहते हैं तम ह एतम उद्दालकः, तम ह एतम, उस मंथ को सामने रखते हुए, क्योंकि मंथ का प्रसंग चल रहा है ना, तम हा एतम, उस मंथ को सामने रख करके उस मंथ के जो रहस्य है या उस मंथ विद्या का जो बोध व्यक्ति को हुआ है, वो किसके माध्यम से हुआ है और कहाँ तक ये पहुँचा है, उसको बताया जा रहा है। तम हा एतम, इस मंथ को सामने रखते हुए सबसे पहले जो है उद्दालक आरुणि, उद्दालक नामक व्यक्ति जो ऋषि हुए हैं, जो आरुणि हैं, अरुण के जो पुत्र थे, उन्होंने सबसे पहले वाजसनेयाय याज्ञवल्क्याय अंतेवासिने, अपने अंतेवासी, अपने गुरुकुल में रहने वाले जो शिष्य है, जो कि याज्ञवल्क्य थे, जो कि वाजसनेय गोत्र के थे, उस याज्ञवल्क्य को उस उद्दालक आरुणि ने सबसे पहले इस मंथ विद्या का रहस्य बताया है। तो उक्तवा बोल करके उवाचा कहा है, मतलब उस उपदेश को उनको दे दिया और दे करके उवाचा फिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपि या एनम, यदि एनम इस मंत्र को शुष्के स्थानों निषिंचेत, यदि कोई सूखा ठूंठ पड़ा हो कहीं पर, वृक्ष कट गया है, ऊपर से कट गया है, एक ठूंठ सा बस मोटा सा वो रहता है, ऊपर से सब काट दिया, शाखाएं सब तो सूख गया है, ऐसा हमको लगता है।
पूर्ण रूप से सूखता नहीं है, जड़ से नहीं सूखा है, लेकिन हमको दिखाई दे रहा पूरा सूखा हुआ है। तो मानो सूखे उस ठूंठ पर इस मंत्र को कोई डाल दे, इसका यह अभिप्राय है। कहते हैं यह जो कोई भी व्यक्ति अपि निश्चित रूप से एनम इस मंत्र को शुष्के स्थानों सूखे ठूंठ पर निषिंचेत डाल दे इस मंत्र को, तो क्या होगा जी, उसका परिणाम क्या होगा? तो कहते हैं जायरन शाखा, उसमें से भी शाखाएं निकलने लग जाएंगी। प्ररोहेयु पलाशानी, और उन शाखों में से पत्ते भी निकल के आएंगे। यानी इस मंत्र के अंदर इतना पावर है, इतनी शक्ति है, अगर मानो सूख सा गया हो ऐसा ठूंठ, मतलब ऊपर कोई शाखाएं आदि कुछ है ही नहीं है, ऐसे सूखे ठूंठ पर भी अगर इस मंत्र को डाल दे कोई, तो भी उसमें से शाखाएं और पत्ते निकल आएंगे। ये प्रशंसा के लिए बोला जा रहा है, ऐसे समझ लीजिए। यानी पूरा सूख गया हो, असंभव से संभव नहीं हो सकता, मानो सूख सा गया है, लेकिन उसको ऐसा खाद पानी ऐसी चीज़ उसमें डाल दो तो फिर वो भी उगने लग जाता है। इसका ही अभिप्राय लेना है। तो कह रहे हैं मानो एक प्रकार से एनम इस मंत्र को शुष्के स्थानों सूखे ठूंठ में भी डाल दें तो निषिंचेत जायरन शाखा, स्थानों निषिंचेत, उसको डाला जाए। निषिंचेत का मतलब है डाला जाए, तो जायरन शाखा, शाखाएं जो है निकलने लग जाएंगी। और प्ररोहेयु पलाशानी, पलाश कहते हैं पत्ते, पत्ते भी प्ररोहेयु, ये भी पत्ते भी निकल आएंगे। यानी इतना पावर है, इतनी शक्ति है इस मंत्र में। ये बात उनको बोल करके आगे बढ़ रहे हैं। अब यही बातें सेम वैसा ही है, बस अलग अलग ऋषियों का नाम आएगा। एतम हु अ एव वाजसनेय याज्ञवल्क्य मधुकाय पैंग्याय अंतेवासिने उक्त्वा उवाच। तो कहते एतम, इसी मंत्र को वाजसनेय याज्ञवल्क्य ने, क्योंकि याज्ञवल्क्य को तो उद्दालक के द्वारा प्राप्त हुआ, अब ये याज्ञवल्क्य दूसरे को ये विद्या दे रहे, मंत्र विद्या। किसको दे रहे? मधुक नामक व्यक्ति जो पैंग्य है, पैंग्य नामक व्यक्ति है, जो उनके शिष्य थे, अंतेवासी कहते हैं, उनका शिष्य, उनके गुरुकुल में पढ़ने वाला, उस शिष्य को उक्तवा बोल करके उवाच कहा है, यदि इस मंत्र को सूखे ठूंठ में भी डाल दो तो भी उसमें से शाखाएं और पत्ते निकल आ जाएंगे। सेम वही बात। फिर अगला श्लोक है एतम हु एव मधुकः पैंग्यः चूलाय भागवित्तये अंतेवासिने उक्त्वा उवाच। अब इस मधुक व्यक्ति, पैंग्य व्यक्ति जो है, अपने शिष्य को, जिसका नाम है चूल नाम है, जो कि भगवत नाम व्यक्ति है, भगवत नाम वाला व्यक्ति, यानी भागवती ऐसा नाम है उसका, उस व्यक्ति को इसी विद्या को उन्होंने दे दिया और दे करके बोला है इसमें बहुत शक्ति सामर्थ्य है, यदि सूखे ठूंठ में भी डाल दो तो भी उसकी शाखाएं और पत्ते निकल जाएंगे, इतना महत्व है इसका। फिर अगले श्लोक में बोला है कि एतम हु अ एव चुलः भागवती जानकस्य आयस्थूणाय अंतेवासिने उक्त्वा। और इस चूल नामक व्यक्ति ने, जो कि जनक के पुत्र आयस्थूण नामक शिष्य को यही मंत्र विद्या को दे करके उवाचा बोला है, यदि इसको सूखे ठूंठ में भी डालो तो भी इसमें से शाखाएं और पत्ते निकल आ सकते हैं। फिर अगले श्लोक में 11वें श्लोक में भी ऐसे ही बोला है। और उस जनक का जो पुत्र है आयस्थून, उसने सत्यकामाय जाबालाय, जो सत्यकाम जाबाला जो पीछा पड़े हैं, उस सत्यकाम जाबाल नामक जो शिष्य थे, उनको इसी मंत्र विद्या को का उपदेश करके बोला है, इसको अगर आप ठूंठ में भी डाल दो सूखे वाले में तो भी इसमें से शाखाएं और पत्ते निकल आएंगे। और सत्यकाम जाबाल ने क्या किया है, एतम ऊह एव सत्यकाम जाबालः अंतेवासीभ्यः उक्त्वा। अब बाकियों का नाम नहीं बोला है, सभी अंतेवासी अर्थात सभी शिष्यों को उन्होंने बोला है और बोल करके यदि इसको सूखे ठूंठ में डाल दो तो भी इसकी शाखाएं और पत्ते निकल आएंगे।
इति, यहाँ तक बोल करके तम एतम न अपुत्राय व अंतेवासी न अंतेवासिने व ब्रूयात्, एक आगाह कर दिया है कि इसको हर किसी, इस विद्या को हर किसी को नहीं देना। जो आपका पुत्र नहीं है तो भी नहीं देना, और आपका शिष्य नहीं है तो भी नहीं देना। बिना शिष्य को, बिना पुत्र को नहीं देना चाहिए विद्या, ऐसा बोल दिया। अर्थात योग्य पुत्र को ही देना चाहिए जो भी देना है, और योग्य शिष्य को ही देना चाहिए दो भी। अयोग्य व्यक्ति को विद्या नहीं देनी चाहिए। ये बहुत पहले से परंपरा चली आ रही है, क्योंकि कोई भी विद्या अगर किसी योग्य व्यक्ति को दी जाएगी तो उसकी सुरक्षा होगी और उसमें बिगाड़ नहीं होगा, और अयोग्य को उस विद्या को दोगे तो उसको बिगाड़ करके रख देगा। ये समझने का प्रयत्न करिएगा, क्योंकि आप देखेंगे ना मध्यकाल में अयोग्य लोगों ने इस विद्या को सीख करके इसमें कितना भेद कर दिया है, आज उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये आप सुनते हैं ना, उवट, मैधर, वो ये सायन, ऐसे बहुत सारे विद्वान हुए हैं जो वेदों का भाष्य किया और बहुत गलत अर्थ किए, क्योंकि उनके पास वो विद्या दे दिया गया। अयोग्य व्यक्ति जब उसको सीखता है, जैसे आप चाकू जो है डॉक्टर के हाथ में दोगे तो वो चीर पाड़ करके आपको सुखी कर देगा, आपको स्वस्थ करेगा, और वही चाकू चोर के हाथ में दे दे तो आपका गला घोंपेगा और आपके पास जो कुछ भी है वो लूट करके ले जाएगा। चाकू तो चाकू है, चोर के हाथ में दो या डॉक्टर के हाथ में दो, तो चाकू को संभाल के रखो और उसी के हाथ में दो चाकू जो उसकी रक्षा कर सके, इसका ये अभिप्राय है। तो अंत में ये बोल दिया है तम एतम, इस मंत्र रहस्य को न अपुत्राय, जो योग्य पुत्र नहीं है उसको नहीं देना है। फिर कहा अनंतेवासिने, और जो योग्य शिष्य नहीं है तो भी नहीं देना चाहिए। ये सबके साथ लगा लेना, चाहे विद्या हो, धन हो, घर हो, वस्तुएं हो, जो कुछ भी हो, अयोग्य व्यक्ति को कभी नहीं देना, इसका अभिप्राय है। अब ये जो मंत्र बना है ना जी, थोड़ा सा समय जाएगा आपका, इसको पूरा समाप्त करना चाहता हूँ मैं। ये जो मंत्र बनाया गया है, ये मंत्र कैसे बनाया है, किसको लेकर के बनाया गया है, ये अंतिम श्लोक में बताया जा रहा है। चतुरौदुम्बरः भवति, औदुम्बरः स्रुवः, औदुम्बरः चमसः, औदुम्बरः इद्मा, औदुम्बर्याः उपमंथनीयौ। तो कहते हैं चतुर औदुम्बर, उदुम्बर कहते हैं गूलर को, गूलर का जो पेड़ होता है उसको उदुम्बर कहते हैं। तो चतुर औदुम्बरा यानी गूलर के लकड़ी से चतुर यानी चार चीज़ें बनाए। यहाँ पर गूलर के लकड़ी को लेकर के चार चीज़ें यहाँ पर बनाई। चतुर औदुम्बरा यानी उदुम्बर यानी गूलर के चार चीज़ें यहाँ पर प्रयोग इस यज्ञ में। एक है उदुम्बरः स्रुवः, गूलर का स्रुवा, चम्मच जिसको आप कहते हैं। फिर औदुम्बरः चमसा, चमसा कहते हैं पात्र को, संस्कृत में चमसा कहते हैं पात्र को। तो औदुम्बरः चमसः यानी गूलर का एक पात्र बनाया है। फिर कहा औदुम्बरः इद्मा, और गूलर का ही समीधा, इद्मा कहते हैं समीधा को, गूलर की समीधा। फिर कहा औदुम्बर्याः उपमंथनीयौ, और उदुम्बर का ही, गूलर का ही उपमंथन, जो जिससे मंथा जाता है ना, जैसे दो लकड़ियाँ होती है जिसको आपस में रगड़ते हैं ना, तो मंथ बनाने का आजकल तो ग्राइंडर है आपके पास में, मिक्सी जिसको आप बोलते हैं, और पहले जो है लकड़ी का ही एक ऐसा पात्र सा होता है और उसके ऊपर मोटा सा एक और लकड़ी का रखते हैं, उसमें डाल करके उसको मंथते हैं, यानी उसको जूस की तरह बना देते हैं, तो उसको कहते हैं मंथनी। जो आप में से कई लोगों को पता होगा ना, तो जो दही मथते हैं ना जी आप लोग, आजकल तो यंत्र आ गए हैं। पहले एक लकड़ी सा होता है, नीचे एक गोल सा होता है लकड़ी का, और उसको लकड़ी का ऐसे ऐसे पकड़ करके मंथते हैं उसको। तो ऐसे ही वो मंथनी जो है ना, मंथ बनाने का जो साधन है उसको मंथनी कहते हैं, वो भी उदुम्बर गूलर का ही है। तो ये चार चीज़ें हो गई। चतुर औदुम्बरः भवति, चतुर औदुम्बरः भवति यानी गूलर के चार चीज़ें होते हैं। एक है स्रुवा, दूसरा है पात्र, तीसरी है समीधा, और चौथा जो है वो मंथनी।
ये हो गए मंथ को बनाने के साधन। फिर कहा दश ग्राम्यानि धान्यानि, 10 प्रकार के ग्राम्य धान्य। ग्राम्य शब्द का प्रयोग किया है, देखिए समझने का। ग्राम्य भोजन और अग्राम्य भोजन, भोजन 2 प्रकार का होता है आयुर्वेद के हिसाब से। ग्राम्य भोजन का मतलब है जो किसान लोग जो पैदा करते हो ग्राम्य भोजन कहलाता है। अग्राम्य भोजन उसको कहते हैं जो जंगलों में अपने आप होता है, उसको अग्राम्य भोजन कहते हैं। तो कहते हैं 10 ग्राम्यानि धान्यानि भवन्ति, और 10 प्रकार के किसानों के द्वारा उत्पन्न किए गए धान्य होते हैं। वो कौन होते हैं धान्य, उनको गिनाया। व्री का मतलब चावल, यवा जौ, तिल, माशाह उड़द, प्रियंगवः ये जंगली अनाज होते हैं, यानी जंगल में। जंगली का मतलब वैसे जंगली नहीं समझना, जंगल में होने वाला अनाज, यानी जिसको किसानों ने पैदा नहीं किया, अपने आप होने वाले 2 अनाज है, एक अणु और एक प्रियंग। तो अणु और प्रियंग को इन्होंने जो अर्थ किया है, एक है सवाई और एक है कंगनी, ऐसा अर्थ किया है। अणु का अर्थ किया है सवाई और प्रियंगु का अर्थ किया है कंगनी। जंगल में जो अपने आप होने वाले 2 प्रकार के अनाज, ऐसे समझ लीजिएगा। फिर गोधुमा गेहूँ, मसूरा मसूर, फिर कहा खलवाह और खलकुलाशाह, ये भी जंगल में होने वाले हैं। नहीं, खलवा तो मटर है, ये तो किसानों के द्वारा होता है। खलवा का मतलब मटर है, और खलकुलाह ये कुलथी है। कुलथी जो है जंगल में होता है। कलवा कहते हैं मटर को, और खलकुलाह कहते हैं कुलथी जो जंगल में होता है। कुलथी एक प्रकार का दाल होता है, और विशेषकर जब जिनको क्या बोलते हैं उसको, स्टोन होता है ना पेट में या शरीर में, जो स्टोन होते हैं, पथरी जिसको बोलते हैं, पथरी वालों को बचाते हैं इसको। कभी भी भूल करके भी कुलथी नहीं खाना है। पथरी रोग जिसको भी होता है, पथरी होता है, उसको कुलथी को का परहेज बताते हैं, उससे पथरी के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो कुलथी भी एक प्रकार का दाल होता है। तो ये हो गया जी। हाँ जी, म्यूट करिए। बीच में नहीं बोलना है, बीच में नहीं बोलिए। मैं एक बार इसको समाप्त करता हूँ, बीच में कोई नहीं बोलेंगे, अपना म्यूट करके रखिए। तो ये हो गया जी खलवाह मटर और खलकुलाह ये है कुलथी। इन सबको तान पिष्टानी, इन सबको, इन 10 प्रकार के इस अनाज को, पिष्टानी, इन सबको पीसना है। दधनी मधुनी घृते, तो कहा इन सबको पीस करके दही में थोड़ा सा दही, थोड़ा सा मधु और थोड़ा सा घी। दधिनी का मतलब दही में, मधुनी का मतलब मधु में, और घृते और घी में, उपसिंचति उनमें डालता है, यानी दही में, मधु में और घी में इन सबको डालता है, अर्थात थोड़ा थोड़ा इसमें डालता है। आज्यस्य जुहोति, फिर उसके बाद आज्य को लेकर के यानी घी को लेकर के जुहोति अग्निहोत्र करता है। तो अग्निहोत्र करने से पहले ये जो मंथ बना के रखता है, वो मंथ इस तरह बनता है, और उसका जो प्रयोग करता है जिन साधनों का, वो 4 चीज़ें हैं। गूलर की ही लकड़ी यानी समीदा हो, गूलर का ही पात्र हो जिसमें वो मंथ रखना है, और गूलर का ही स्रुवा हो, और उस मंथ को पीसने का साधन भी गूलर का ही हो। और वो जो सर्वौषधि बोल करके सभी औषधियों को मंथ लिया है, वो 10 प्रकार की औषधियाँ हैं, और औषधि का अर्थ हैं अन्न। तो वो 10 अन्न यहाँ पर गिनाया गया है, और उन 10 प्रकार के अन्नों को लेकर के वो पीस करके उस मथनी से, फिर उसमें थोड़ा सा दही, थोड़ा सा मधु, थोड़ा सा घी डाल करके उसको मिला देता है। उपसिंचति का मतलब मिला देता है, फिर वहाँ रख देता है, और आज्यस्य जो होती है, और घी से वो अग्निहोत्र करता है। ये प्रसंग यहाँ पर चलाया है। तो ये एक प्रकार से ये ब्राह्मण पूरा कर दिया मैंने आपका। आपको कितना क्या समझ में आया तो कल चर्चा कर लेना, अभी समय ज़्यादा हो गया आपका।
ओम ओम ओम। सभी को नमस्ते। नमस्ते सर।